गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप आपकी रिवीजन अच्छी चल रही है और हम हमारे साथ मिलके आप और अच्छी अच्छी रिवीजन आप करते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप लगे रहो, हमारे साथ जुड़े रहो। तो अभी जो है हमारे सामने दोस्तों, जो खुला हुआ है वो क्या है, वो है arunyogiRaj.com। तो ये क्या है, बेसिकली ये साइट है, वेबसाइट है ना। वेबसाइट किसकी है? अरुण योगी राज की। तो ये वो स्कल्प्टर हैं दोस्तों, तीन में से एक स्कल्प्टर हैं जिन्होंने रामलला का आइडल बनाया है अयोध्या के टेम्पल के लिए। तो ये इनकी वेबसाइट ही इन्होंने पूरी बना रखी है। तो वेबसाइट पे पहले हम देखते हैं कि इन्होंने इसके बारे में, अपने बारे में इन्होंने क्या लिखा हुआ है। तो इन्होंने कहा है कि भाई इनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है, 5 जनरेशन, 5 पुश्तें जो है फैमिली स्कल्प्टर्स रही हैं मैसूर में। कहाँ पे है? मैसूर में, कर्नाटका में, है ना। और अभी भी जो है सबसे ज़्यादा देश में ढूंढे जाने वाला स्कल्प्टर यही है ना। अलग अलग स्टेट की जो मतलब देश की जो स्टेट्स हैं वो उनको ढूंढती हैं, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, मोदी ने भी इनको अप्रिशिएट किया था, अरुण के टैलेंट को। तो अरुण इसी में एंटरप्राइज पूरा अपने आप को बढ़ा चुका है, और ये बहुत ही स्किल्ड स्कल्प्टर है। और इनके ग्रैंड फादर जो थे, बासवन्ना शिल्पी, उनको भी पैट्रोनाइज किया गया था मैसूर के राजा के द्वारा, है ना। तो अरुण योगीराज जो है, जो अभी इस जनरेशन को बिलोंग कर रहा है, वो बचपन से ही इस स्कल्प्टर की स्किल्स को वो सीख रहा था। उन्होंने अपनी एमबीए करी थी, प्राइवेट कंपनी में ज्वाइन करी थी। उसके बाद वो अपनी इस प्रोफेशन में आ गया, और 2008 से लगा हुआ है। इन्होंने जैसे कि 30 फीट का जो है सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू बनाया था, है ना। जो अभी आप वहाँ जाओगे, अमर जवान ज्योति कहाँ पर है, आपसे कोई सवाल पूछे तो वो है इंडिया गेट पे, है ना। तो जब उनका 125th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी थी, हम सबको याद होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इच्छा जताई थी कि वहाँ पे एक स्टैचू हो। तो इसी के साथ में इन्होंने वो स्टैचू बना के दिया था सरकार को। फिर इन्होंने एक और चीज़ की थी कि 12 फीट का जो है टॉल स्टैचू आदि शंकराचार्य केदारनाथ में बनाया था। तो 21 फीट टॉल हनुमान स्टैचू भी बनाया था, कहाँ पे? चुनचा नकटे, इन मैसूर डिस्ट्रिक्ट में 15 फीट का टॉल स्टैचू बनाया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। वाइट अमृत शिला स्टैचू बनाया था स्वामी रामाकृष्ण परमहंसा का मैसूर में, है ना। 6 फीट का भी इन्होंने एक टॉल मोनोलिथिक स्टैचू बनाया है नंदी का, और 6 फीट का टॉल स्टैचू बनाया है बन शंकरी देवी का, है ना। और 14 फीट का टॉल बनाया है, स्टैचू बनाया है अमृतशिला स्टैचू ऑफ द किंग ऑफ मैसूर। तो ऐसे ऐसे मतलब इन्होंने बहुत सारे स्टैचूज़ बना रखे हैं ना। इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हुए हैं, जिसमें इन्होंने अप्रिशिएट भी किया गया था इनको कोफी अन्नान के द्वारा। कोफी अन्नान कौन थे? कोफी अन्नान जो थे एक फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। इनको नालवाड़ी अवार्ड भी मिला था। नालवाड़ी अवार्ड जो है मैसूर का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अवार्ड देता है ना। और बहुत सारे इनको क्राफ्ट काउंसिल ऑफ कर्नाटका 2021 में ऑनर मेंबरशिप मिली हुई है। शिल्प को कस्तूबा मिला हुआ है। चलो ठीक है, अभी इसके बारे में अब हम देखते हैं कि न्यूज़ में क्या है, और बेसिकली अभी इन्होंने क्या करा है। तो देखो भाई, जैसे ही राम टेम्पल हम सबको पता है इनॉग्रेट होने वाला है 22 जनवरी को, तो कर्नाटका के जो बीजेपी लीडर्स हैं 1 जनवरी से कॉन्ग्रेचुलेट करने लग गए थे अरुण योगी राज को, जो कि मतलब 3 स्कल्प्टर्स में से एक है जिन्होंने रामलला का आइडल बनाया है। रामलला मतलब लॉर्ड राम जब बचपन में हुआ करते थे, उनको हम रामलला कहते हैं। तो भले ही अभी फिलहाल जो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है ना, अभी क्या है, उन्होंने अनाउंस नहीं करा है कि कौन सा आइडल जो है वो प्लेस होगा सेंक्टम सेंक्टोरी में। मतलब 3 लोगों ने मतलब बनाया था, है ना। 3 में से कौन सा जो होगा वो हाँ प्लेस होगा, ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन अभी से इनको कंग्रेचुलेट करना शुरू कर दिया गया। तो योगीराज जो है, अभी हमने आपको बताया भी, मैसूर में बिलोंग करता है, फेमस स्कल्प्टर्स की फैमिली से आता है, 5 पुश्तों से जो है मतलब ये चलता आ रहा है। तो अभी हमने इसके बारे में पूरा पढ़ लिया है। मतलब ये देखो कि अपने फादर की मदद कर रहे थे 11 साल की उम्र से, है ना। और ये अभी ही कुछ समय पहले ही अपने काम में आए हैं, और इसकी वजह से इनका पैशन इनको स्कल्पटिंग में आ चुका है। 2008 से ये यही काम कर रहे हैं, जब इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, है ना। तो ये इन्होंने अपनी पैशन को फॉलो किया। पैशन को फॉलो करते हुए इन्होंने 2014 में अब जाके जो है इनके टैलेंट को धीरे धीरे अब रिकॉग्नाइज करा जा रहा है। तो अरुण योगीराज जो है वो 15 आर्टिस्ट में से एक है, और कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो वॉलंटियर कर रहे हैं इस आर्ट को समझने में, पढ़ने में और मदद करने में, है ना। इनको बहुत सारे ऑर्डर्स भी मिले हैं यूएस से, मलेशिया से, कि भाई आप ये सब बनाओ। इनके फेमस वर्क्स की अगर आप बात करोगे, तो अभी मैंने आपको सारे बता दिए। जैसे सुभाष चंद्र बोस की जो इन्होंने आइडल स्कल्प्टर बनाया है दिल्ली के इंडिया गेट में, 12 फीट का जो आदि शंकराचार्य आइडल बनाया केदारनाथ में उत्तराखंड में, या फिर 10 फीट का मोनोलिथिक वाइट मार्बल स्टोन बनाया है रामकृष्ण परमहंस का।
तो बहुत सारे इन्होंने ऐसे ऐसे आइडल्स बना रखे हैं, जैसे कि लॉर्ड पंचमुखी गणपति का बनाया है, लॉर्ड महाविष्णु का बनाया है, गॉड बुद्धा का बनाया है, नंदी का बनाया है, शिव बाला योगी का बनाया है, स्वामी शिव कुमार का बनाया है, गॉडेस बनशंकरी का भी बनाया है। तो योगी राज ने भाई कहा था कि मतलब देखो कि किस तरह से ट्रस्ट ने उनको कहा था कि भाई आपका बेसिकली ट्रस्ट ने इनको क्या ऑर्डर्स दे रखे। तो ट्रस्ट ने इनको कहा था कि भाई आपका जो स्कल्पटर्स होने चाहिए वो कम से कम 5 साल के बच्चे लगने चाहिए, है ना। पहली बात तो ये 5 साल का बच्चा होना चाहिए, 51 इंच का होना चाहिए, 51 इंच मतलब 4.25 फीट, है ना। और इनको इंस्ट्रक्शन दी गई थी और साथ में इनको ये कहा गया था कि आपको पत्थर जो प्रोवाइड करे जाएंगे वो आपको दिए जाएंगे, जैसे नेपाल से, करकला उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट से, HD कोटे, HD कोटे कहाँ है, मैसूर डिस्ट्रिक्ट में कोटे, है ना। मकराना के पत्थर बहुत फेमस है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, राजस्थान से, है ना। तो इन पत्थरों में से आपको चूज़ करना होगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है HD कोटे जो मैसूर डिस्ट्रिक्ट में आता है वहाँ से जो पत्थर आया था कृष्णा शिला स्टोन जो है वो चूज़ किया, है ना। तो साथ में साइंटिस्ट जो आए थे डिपार्टमेंट ऑफ माइंस और जियोलॉजी के, उन्होंने भी इनपुट्स दिए थे कि भाई आप इसमें कैसे पत्थर बनाओ, क्या होना चाहिए, क्या कैसे होना चाहिए। वो जो पत्थर है, कुछ पत्थर जो है मतलब पानी से रिएक्ट करेंगे, दूध से रिएक्ट करेंगे, है ना। अगर भाई डिवोटीज जो है इनके ऊपर डालेंगे तो ऐसे पत्थर नहीं होने चाहिए जो कि गल जाएं, है ना। कुछ एक ऐसा यूनिक स्टोन होना चाहिए जिसके ऊपर आप किसी भी तरह का लिक्विड डालो वो कम से कम 1000 साल तक वो रह ले। तो ऐसा ही इन्होंने पत्थर चूज़ किया, वो था कृष्णा शिला। तो कृष्णा शिला, अगर आपसे कोई पूछे, कृष्णा शिला एक पत्थर का नाम है ना, जो कि HD कोटे मैसूर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो आर्टिस्ट ने कहा कि भाई बहुत सारे रेफरेंसेस भी थे लॉर्ड कृष्णा के, ऐसे इन्होंने सुनता आए थे, है ना। और ऐसी ही डिस्क्रिप्शन जो अवेलेबल थी लॉर्ड राम के चाइल्डहुड के बारे में भी अवेलेबल थी। वो बहुत सारे स्कूल में गए, जैसे मतलब कि इन्होंने बच्चों के इवेंट, जैसे कि चिन्नर मेला समर कैंप जो होता है रंगया में मैसूर में, वहाँ पे भी गए कि बच्चों को वो समझने गए कि भाई बच्चे कैसे काम करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, और 5 साल का बच्चा कैसे लगना चाहिए, है ना। क्योंकि भाई देखो 5 साल का बच्चा जो है 3 साल के और 4 साल से अलग अलग लगेगा, ये सबको पता है। इन्होंने कोशिश करी कि भाई किस तरह से 5 साल की एक लुक लाई जाए, है। और 1200 फोटोज़ उन्होंने खींची होंगी, जिसके अंतर्गत इन्होंने ढूंढ ढूंढ के 5 साल के बच्चे को इन्होंने ढूंढा। तो बेसिकली इन्होंने 12 घंटे लग के दोस्तों काम किया, मेहनत करी, और मेहनत के बाद इन्होंने बहुत ही सुंदर स्कल्पटर बना के दे दिया है। दूसरे स्कल्पटर्स के नाम भी थोड़े से आप देखोगे, GL भट्ट थे बेंगलुरु के, और सत्यनारायण पांडे हैं राजस्थान के। और ट्रस्ट जो था इन्हीं में 3 में से एक को सेंक्टम के अंदर रखने वाला है, प्रेमिसेस के अंदर, और बाकी 2 जो हैं वो टेम्पल के अंदर ही रहेंगे। ऐसे नहीं कि टेम्पल के अंदर नहीं रखेंगे, बाकी 2 स्कल्पटर्स के भी टेम्पल के अंदर रहेंगे, लेकिन इनका खास बात यह है कि इनका जो आइडल है वो सेंक्टम के अंदर जाएगा। तो ये बहुत ही पते की बात है, और इन्होंने बहुत ही अच्छी अचीवमेंट करी है। और बहुत ही सारे जो लोग हैं, देश के लोग हैं, इनकी स्कल्पटर्स की स्किल्स को देखने के लिए आएंगे, उनसे प्रभावित होंगे, और इसी तरह से हमें अपने पैशन को फॉलो करते रहना चाहिए। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है किस तरह से हमें अपने पैशन को मन लगा के फॉलो करना चाहिए। तो इसी के साथ आप भी अपने पैशन को फॉलो करते रहो भाई, और पढ़ते रहो। दोबारा से मिलेंगे, ठीक है, कहीं जाना मत, जो भी वीडियो डल रही है देखते रहना। बाय बाय।